जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का 5 फरवरी 2024 में जो शिफ्ट नंबर 3 का पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करने वाले। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर, ऐसे ही प्रश्न और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से लगा लेना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट 2024 में हुई थी उनके पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, जहां जाकर आप पिछले पार्ट को भी जरूर लगा ले। जी हाँ साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर का कोड दिया और साथियों कीबोर्ड का कोड दिया है। तो माउस का कोड हमसे पूछा है। तो देखो, पहले नंबर पे मतलब सी की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर पे आता है और डी 4 नंबर पे आता है, मतलब पहले पहले में एक जोड़ा। और यहाँ पर ओ का क्रम 15 होता है, पी का 16 होता है और एम 13 नंबर पे, एन 14 पे। साथियों, पी का क्रम 16 होता है और क्यू का क्रम 17 होता है। इस प्रकार यू 21 नंबर पे आता है, वी 22 नंबर पे आता है और टी का क्रम 20 होता है और यू का क्रम 21 होता है। जी हाँ साथियों, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आर 18 पे और एस 19 पे। मतलब हमें पता चल चुका है कि सभी शब्दों में एक एक जोड़ा गया। जैसे के 11 पे, एल 12 पे, देखो यहाँ भी +1 हुआ। ई को एफ लिखा, वाई को जेड लिखा, बी को सी लिखा। तो यहाँ पर माउस के भी हर शब्दों में एक जोड़ देंगे। तो एम का एन बन जाएगा, ओ का पी बन जाएगा, यू का वी बन जाएगा, एस का टी बन जाएगा और ई का दोस्तों एफ बन जाएगा। तो एन पी वी टी एफ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का है सही जवाब हो जाएगा। जहां साथियों अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एमएन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो सर्वप्रथम आप दर्पण को देखिएगा, ये जहां भी रखा प्रतिबिंब उसके डायरेक्ट अपोजिट बनेगा। और साथियों, प्रतिबिंब में पहले जो आकृति का हिस्सा निकट है वो निकट ही दिखेगा प्रतिबिंब के। तो यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट से राइट घूम जाएगी, ऐसा समझो। ये वृत्त इस तरह से यहाँ जाएगा और नीचे वाला वृत्त साथियों नीचे ही रहेगा, ऊपर का नीचे चेंज नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीचे से ये विकर्ण इस तरह से चला जाएगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी ऑप्शन है, प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। इसी प्रकार माइनस का मतलब बताया, इसी प्रकार दोस्तों भाग का मतलब बताया। प्रश्न में हमें एक समीकरण दिया, इस समीकरण में क्यू का एम से संबंध बताना है। तो समीकरण में हमें पहले पी से क्यू जाना है और गुना का चिन्ह यहाँ दिया है। तो गुना का मतलब ए बी का भाई है, मतलब गुना के पहले पी का नाम है। तो साथियों पी भाई हो जाएगा। आप कहेंगे सर किसका भाई हो जाएगा? तो साथियों ये क्यू का भाई हो जाएगा। क्यू से एच जाने पर भाग मिला, भाग का मतलब यहाँ पर ए बी का, ए बी की पत्नी है तो भाग के पहले वाली पत्नी हो जाएगी साथियों, मतलब क्यू फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ये बोला कि पत्नी है। तो ये जिसकी भी पत्नी है साथियों वो पति हो जाएगा। एच यहाँ पर इसका पति हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और एच से डी जाने पर दोस्तों यहाँ पर क्या प्लस मिला, प्लस का मतलब ए बी का पिता है। प्लस के पहले वाला एच दोस्तों पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा दोस्तों? ये डी का पिता हो जाएगा। और डी माइनस बी, माइनस का मतलब है ए बी की बहन है। तो माइनस के पहले वाली यानी कि दोस्तों यहाँ पर डी फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ये बोला प्रश्न में कि ये बहन है। और किसकी दोस्तों? बी की। और बी से एम जाने पर पुनः प्लस मिला, प्लस का मतलब ए बी का पिता है, मतलब प्लस के पहले वाला बी दोस्तों पुनः पुरुष हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा किसका दोस्तों? एम का। तो क्यू का एम से संबंध बताना। तो साथियों एम से हमें जाना है कहां पर? आप कहेंगे सर क्यों जाना है? तो एम के पिता बी हैं और ये पिता की बहन डी है
और डी के पिता एच है, मतलब बी के भी पिता एच है। तो साथियों एम के पिता एच हैं और एच की दोस्तों क्या है, पत्नी है। तो बिल्कुल पिता के पिता की पत्नी, तो साथियों क्या हो जाती है, पिता की बहन, पिता की माँ दिया और पिता की माँ दिया, माँ की माँ दिया और साथियों यहाँ पर बताएं बहन दिया। चार ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो इसका राइट आंसर बनेगा पिता की माँ बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सटीक ए वाला बैठेगा। जिन भी साथियों का ए आ चुका है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा अंदर ये वर्ग पूरा होगा और साथियों इस वर्ग में भी छोटे छोटे चार वर्ग है, मतलब तीन है, तो एक ये हो जाएगा पूरा और ये वृत्त अर्धवृत्त ये वाला भी पूरा होगा दोस्तों और ये वाला अर्धवृत्त भी पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन में पहचानिएगा तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथियों? डी वाली आकृति को देखिएगा, बिल्कुल हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न पुनः हमारे सामने आ चुका है, मोस्ट और आईएमपी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए, है ना, जो साथियों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आकृति सीरीज हमें समझना है, जैसे पहली से दूसरी समझो, फिर तीसरी, चौथी या पांचवी आकृति क्या होगी? तो साथियों पांचवें नंबर पे यहाँ पर बी आकृति आएगी। तो बी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न पुनः ऐसा ही उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। साथियों यहाँ पर देखो, एक साइड तो तीर दिखाई दे रहा ऊपर की ओर और नीचे छोटा सा वृत्त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बात को समझना, जब दूसरी आकृति में देखेंगे तो ऊपर ये एक तीर खत्म होकर नया निशान आया, फिर यहाँ पर दो साथियों दो आकृतियों में नया निशान आया, अगली आकृति में तीन में आया, अब अगली आकृति में चार आकृतियों में नया निशान आएगा और एक आकृति बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो ऐसा देखिएगा ए वाली आकृति ही दोस्तों, ये चार आकृतियों में तीर की जगह नया निशान, मतलब तीर पलट गया और ए वे आकृति आखिरी वाली ऐसी ही है। तो ए वाला जिन भी साथियों का है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जिसमें दो कथन और दो निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? पहला कथन है कोई ब्रश बेड नहीं है। तो साथियों प्रश्न में ब्रश को बोला कि कोई भी ब्रश बेड नहीं है। तो साथियों ब्रश बेड वाले डायग्राम के साथ क्या बनाएंगे? नेगेटिव। जी हाँ साथियों, इनका कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा कथन में बोला। कुछ टेबल ब्रश है, तो साथियों कुछ टेबल हम लोग क्या बनाएंगे? ब्रश। तो यहाँ पर ये टेबल का डायग्राम समझ लीजिएगा। अब कुछ टेबल बेड नहीं है, इसको सही मानना है गलत? तो साथियों ब्रश ब्रश बेड के साथ नेगेटिव है और ब्रश के अंदर दोस्तों टेबल का भी कुछ हिस्सा है। तो ये टेबल का जो हिस्सा बेड के मतलब ब्रश के अंदर है, तो साथियों बेड ब्रश के साथ नेगेटिव है, तो टेबल का भी कुछ हिस्सा बेड के साथ नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला हमें सही मानना है। सभी बेड टेबल हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेड टेबल का सभी का होना यहाँ पर संभव नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ए वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। एक सीरीज हमारे सामने जिसका पहली संख्या 177, आगे लिखा 145, फिर लिखा दोस्तों 113, 81 लिखा, उसके बाद 49 लिखा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा, 177 को 145 लिखा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर माइनस किया है 32 को, फिर 145 से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना लिखा? 113, तो यहाँ भी माइनस 32 हुआ। 113 को पर 81 लिखा, यहाँ भी 32 माइनस हुआ। 81 को 49 लिखा, 32 माइनस हुआ। अब 49 में से 32 घटा देंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा? ओनली 17। तो बिल्कुल अगली संख्या 17 होगी, ए वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो साथियों ऐसे प्रश्नों को किया जाता है ऑप्शन से। तो साथियों मैं सीधा कौन से ऑप्शन की ओर चलता हूं? तो साथियों मैं बराबर
डी ऑप्शन को पहले चेक करता हूं। मतलब डी ऑप्शन में 4 और 9 को आपस में बदलकर नया समीकरण बनाएंगे। तो पहले लिखा 4, तो 4 की जगह 9 लेंगे, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 4 और प्लस का 8 और बराबर में अगर 15 नहीं आया तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि गलत वाला हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो 9 में 8 जोड़ा 17, 17 में से 4 जाएगा तो क्या 15 बराबर के, तो साथियों यहाँ पर तो 17 में से 4 गया तो 13 के बराबर नहीं है ना 15। ये वाला गलत आया तो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में 4 9 को आपस में बदलकर बोर्डमास रूल से हल करेंगे तो बिल्कुल समीकरण सही रहेंगे। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ऐसे प्रश्न को भी साथियों ऑप्शन से ही किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा 3 और 4, मतलब डी वाले ऑप्शन के अनुसार इस समीकरण में 3 4 को आपस में बदलकर नया समीकरण बनाएंगे। 14 गुना 4 की जगह 3 लेंगे भागित और यहाँ पर 6 और प्लस लिखा दोस्तों 5 और माइनस का 8 बराबर में 3 की जगह 4 लेना। बोर्ड मास से हल करेंगे, पहले गुना भाग साथ में हल कर लेंगे। तो साथियों 14 गुना 3 बटे में 6, 3 दूनी होता है 6, 2 से काटेंगे 2 साथी 14। जी हाँ साथियों 7 बना, 7 में 5 जोड़ा माइनस 8 बराबर में 4। तो 7 5 हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो क्या 4 के बराबर होगा। तो साथियों बिल्कुल 4 के बराबर 4 आ चुका है, तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। जिस प्रकार दोस्तों वाई एल का संबंध एक्स आई के साथ है, 4 ऑप्शन में ऐसा संबंध किसका होगा। तो y को 1 से लिखा, y 25 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में और x 24 नंबर पे आता है। -1 किया, l 12 नंबर पे, i 9 नंबर पे, तो यहाँ पर -3 किया। 4 ऑप्शन को चेक करिएगा दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन हम लोग चेक करें या दूसरा करें या तीसरा करें। तो साथियों यहाँ पर हम लोग तीसरा ऑप्शन में आपको चेक करवाता हूं। ई आई को लिखते हैं दोस्तों डी एफ। तो यहाँ पर देखो ई 5 नंबर पे, डी 4 पे, -1 हुआ, 9 नंबर पे आई होता है 6 नंबर पे, एफ होता है तो माइनस का 3 हुआ। तो -1 -3 बिल्कुल कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाले का संबंध दिए गए संबंध के समान होगा। यानी कि दोस्तों जिन भी साथियों ने सी को चुना इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो इन दोनों पासा में आपको कॉमन सतह देखना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही, 2 4, और दूसरे पासा में भी 2 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो जो सतह बची है 5 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। तो साथियों 5 का विपरीत 3 होगा। जिन भी साथियों का ए आया राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से ये श्रृंखला सही से हल हो जाएगी। जैसे एन का क्रम 14 होता है, पहला पहला चेक करते, पी 16 होता है, एच 8 होता है और जे 10 होता है। देखो 14 को 16 लिखा 2 जोड़ा और 16 को 8 लिखा -8 किया। फिर यहाँ पर 8 को 10 लिखा 2 जोड़ा, फिर साथियों 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 नंबर का बी आएगा। मतलब साथियों यहाँ पर पहले तो 2 जोड़ा फिर 8 घटाया, फिर 2 जोड़ा फिर 8 घटाया, तो बिल्कुल बी होगा। दूसरा चेक करते, एस का 19 होता है, के 11 पे, -8 किया, यहाँ पर एम 13 पर फिर 2 जोड़ा और यहाँ पर ई 5 नंबर पे -8 किया, फिर 2 जोड़ेंगे साथियों 5 में तो 7 बनेगा, 7 नंबर का जी आएगा। बीजी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। साथियों यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि ये जो संबंध दिया ये कैसा है। तो आप कहेंगे सर पी आई, उसके बाद में आर ए
उसके बाद में दिया है टी। पीरेट का कूट क्या बनाया, पीई बनाया, उसके बाद आई बनाया, उसके बाद में टी आर ए बनाया। इसी प्रकार साथियों एक शब्द और दिया, एस वाई एस टी ई एम। सिस्टम का कोड भी हमें यहाँ पर लिखा है एस एम वाई, उसके बाद में यहाँ पर लिखा दोस्तों ई एस टी। अब इसी प्रकार हमें किसका, फिजिक का कोड बताना, पी एच, उसके बाद में वाई, एस आई, उसके बाद में दोस्तों क्यू यू ई। बात को ध्यान से सुनना, देखो ये इस शब्द का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो दोस्तों ये छह को पहले लाया, फिर यहां पर किसको लाया, आप कहेंगे सर छह को लाया फिर ई को लाया, मतलब सॉरी माफ करिएगा, पहले ये पी को ही लाया। पहले नंबर पे यहां पर पहला ही शब्द लिखा गया, ध्यान से समझिएगा, फिर छठा लिखा गया, फिर आप कहेंगे दूसरा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, और साथियों फिर कौन सा, चौथा। पहले फर्स्ट वाला, फिर लास्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर सेकंड लास्ट वाला। जी हाँ साथियों, यहां भी देखिएगा, एक दो, उसके बाद तीन चार पांच छह। पहले पहला ही लिखा, फिर लास्ट यानी छह लिखा, फिर दूसरा, फिर पांच लिखा, फिर तीसरा, फिर चार लिखा। साथियों यहां भी ऐसा ही करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ। जी हाँ साथियों, यहां पर ध्यान से सुनना, पहले पहला लिखेंगे, पहले का पी आएगा, फिर लास्ट वाला लिखेंगे ई, आप कहेंगे सर आठवां, फिर आठवां आएगा दोस्तों यहाँ पर ई, फिर दूसरा लिखेंगे, आप कहेंगे सर दूसरा यहाँ पर एच आएगा, फिर यहाँ पर कौन सा सातवां लेंगे, सातवां दोस्तों कौन सा होगा, आप कहेंगे सर यू आएगा, उसके बाद में यहाँ पर तीन नंबर का, फिर तीसरा आएगा तो आप कहेंगे सर वाई, फिर आएगा दोस्तों छठा, आप कहेंगे सर छठा तो यहाँ पर क्यू होगा, उसके बाद में यहाँ पर लेना है चौथा, आप कहेंगे सर चौथा एस होगा, और उसके बाद में यहाँ पर है ना पांचवा लेंगे अब इसके बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों पांचवा, आप कहेंगे सर आई होगा। चार ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को पीई एच यू वाई क्यू एस आई, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो शुरू से पहला पहला अक्षर सब में आर दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, दूसरा चेक करेंगे ई, और यहां पर भी दूसरा आपको आई दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी आर के बाद में आई है, और यहां पर भी दोस्तों ई है, और यहां पर क्या है, आई है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले साथियों ई आता है या आई आता है, आप कहेंगे सर ई पहले आता है, तो ई वाले शब्द पहले आएंगे, याद रखना आई वालों की अपेक्षा। तो यहाँ पर लास्ट वाले में दूसरा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आई है ना, यहाँ पर दूसरा क्या है साथियों, आप कहेंगे सर आई है, समझिएगा आप, आई पहले नहीं आएगा, ई पहले आएगा। ई के बाद में चेक करेंगे, यहाँ ए मिला, और ई के बाद में यहाँ भी ए मिला, और यहाँ पर दोस्तों ए के बाद में डी मिला, और यहाँ पर एल मिला। तो साथियों डी वाला एक नंबर पे, एल वाला दो नंबर पे। अब आई वालों के आगे चेक करेंगे, यहाँ पर डी मिला, और साथियों आई के बाद में यहाँ पर आप कहेंगे सर एन मिला, और यहाँ पर भी अगर बात करूं मैं आई के बाद में जी मिला। तो यहाँ पर डी पहले आता है तो ये तीन नंबर पे, और जी अगला होता है तो ये चार नंबर पे, और एन वाला दोस्तों पांच नंबर पे। तो एक नंबर पे पहला ही, दो नंबर पे दोस्तों यहाँ पर चौथा ही, और तीन नंबर की बात करूं दूसरा, और चार नंबर का साथियों पांचवा, और पांच नंबर का तीसरा। 14,253 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। एक निश्चित कोड भाषा में लॉस का कोड दिया है, तो मैनी का कोड पूछा है। तो साथियों समझिएगा कि लॉस को इसने किस प्रकार लिखा, ओ एस, उसके बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू। तो साथियों उसी कोड भाषा में हम किसका कोड बनाएंगे, मैनी का। जी हाँ साथियों, मैनी का कोड बनाएंगे। L12, आप कहेंगे सर O15 प्लस 3 किया, और O15 एस का क्रम 19 होता है, प्लस 4 किया, एस का क्रम 19, और यहाँ पर डब्ल्यू का 23 होता है। आप कहेंगे सर यहाँ कितना जोड़ा, तो 19 को 23 लिखा तो यहाँ भी 4 जोड़ा, और यहाँ पर एस 19 और डब्ल्यू का दोस्तों कितना होता है, 23 होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, और 12 को 15 लिखा 3 जोड़कर। तो यहाँ पर एम 13 पर 13 में यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का पी सभी ऑप्शन में दिया। साथियों ए एक नंबर पे, दूसरे में आपको 4 जोड़ना है, एक में 4 जोड़ेंगे, 5 नंबर का ई होगा। एन 14 पे, और 14 में भी 4 जोड़ेंगे साथियों, 18 बनेगा, है ना, 18 बनेगा, 18 का साथियों आर आएगा,
और y 25 पे 25 में भी 4 जोड़ेंगे 26 और 3 मतलब तीसरा सी आएगा। तो PERC हमारे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आया बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर देखो आपको कुछ गलत तो नहीं हुआ, एस 19 और फिर यहाँ पर डब्ल्यू लिखा था 23, तो बिल्कुल 4 ही जोड़ा था। देखो एल 12 पे आता है, 12 को 15 लिखा 3 जोड़ा, ओ 15 और एस 19 4 जोड़ा, एस 19 और डब्ल्यू 23 मतलब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, बिल्कुल हमारा आंसर सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला 5 मित्रों के नाम दिए, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों तुरंत आपको एक वृत्त बनाना और वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके आपको 5 लोगों को बिठा लेना। 3 हुए, ये 4 होगा, यहाँ 5 होगा। क्वेश्चन ने कहा बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। आगे बोला जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। साथियों सी के निकटतम पड़ोसी जी एच नहीं है, तो जीएच डेफिनेटली इन दो बचे स्थानों पर आएंगे। तो एक आदमी कौन बच चुका हमारे पास? आप कहेंगे सर पी तो हो सकता है यहाँ पर सी के निकट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा था एच जो रहेगा पी के दाईं और दूसरा रहेगा, तो एच का यहाँ पर स्थान रहेगा, पी का दाया दूसरा, यही है। और साथियों एक स्थान एक आदमी हमारे पास बचा। आप कहेंगे सर कौन बचा? जी बचा। क्वेश्चन ने कहा जी के ठीक दाईं और कौन बैठा? तो एच बैठा है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। मोस्ट और आईएमपी वाला प्रश्न ध्यान से समझेंगे सभी साथी। इसमें 8 शिक्षक बोला जिनके नाम दिए हैं, है ना। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। तुरंत 8 लोगों को बनाना है और वृत्ताकार मेज में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके एक दूसरे पर समांतर दूरी पर, समान दूरी पर विपरीत बिठा लो, है ना। ये 6 हुए, ये 7 होगा और ये 8 होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हीना को सबसे पहले यहाँ पर मान लो बिठा लिया, और हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? अभी। तो साथियों अभी का स्थान यहाँ पर होगा। अब देखो रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हीना के दाया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, साथियों यहाँ पर आएगा रोहित। जी हाँ साथियों, रोहित को भी हम लोग बिठा चुके। आगे बोला था थोड़ा, रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जतिन के बाएं दूसरा बैठा है। साथियों डेफिनेटली हमें जतिन को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो जतिन के बाएं दूसरा रोहित बन जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि काजल ईशा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो साथियों अगर मैं ईशा को यहाँ पर बिठाऊं तो काजल इसके, है ना, काजल इसके बाईं ओर से तीसरे मतलब पहले दूसरे तीसरे। जी हाँ साथियों, काजल यहाँ पर बैठ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा काजल ईशा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। और यहाँ पर एक बात और पीछे छोड़ दिया हमने, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो साथियों जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर गोपाल यहाँ पर हो जाएगा। और सारे लोग हमारे बैठ चुके। एक आदमी एक स्थान हमारे पास बचा, लेकिन ये पूछा ही नहीं है। गोपाल के ठीक दाईं ओर पूछा है, तो बिल्कुल हीना बैठी है दोस्तों। हीना मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट एमपी प्रश्न है, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाई से दाई ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? जब आप इस सीरीज को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ए डबल बी, है ना, फिर देखो ये ए डबल बी आगे रिपीट होकर आगे सी लिखा है, और फिर साथियों ए डबल बी और सी, और ए डबल बी सी मतलब ए डबल बी और सी का रिपीटेशन चल रहा है, तो यहाँ सी छूट चुका है। ए डबल बी सी, फिर ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, और यहाँ पर ए, एक बी की कमी है तो डबल बी बना देंगे सी, फिर ए डबल बी सी, ये दिया ए डबल बी सी, और अब यहाँ पर फिर ए डबल बी, बी छूट चुका है तो बी रखा, सी, फिर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो साथियों हमने क्या रखा ऑप्शन में? सी बी, और उसके बाद में बी ए, तो सी डबल ए बी ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न मोस्ट आईएमपी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सीरीज को आप यहां से समझो, 80 को 85 लिखा,
प्लस का 5 जोड़ा, आप कहेंगे 85 को 89 लिखा 4 जोड़ा, 89 को 94 लिखा साथियों। आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 जोड़ा, मतलब एक बार 5 फिर 4 फिर 5, मतलब यहाँ पर साथियों 5 के पहले 4 जोड़ा होगा और यहाँ पर पहले क्या जोड़ा होगा 5। तो 71 में 5 जोड़ेंगे साथियों, कितना बन जाएगा 76। 76 में 4 जोड़ा 80 दिया है। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे पूरे टॉप 20 मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम में ऐसा ही लेवल आपको पुनः देखने को मिलेगा। तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहें और सभी शिफ्टों के पेपर आपको बिल्कुल जीरो से हल करवाए जाएंगे और इससे पहले की सभी शिफ्टों को भी आप जरूर लगा लीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।